नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। देश आज़ादी की वर्षगांठ का उत्सव मनाने की तैयारी में है, क्योंकि हमने ये आज़ादी बड़ी शहादत के बाद पाई थी। हम हर साल ही इस दिन को बड़े जोश के साथ मनाते हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें हमारी ये खुशी रास नहीं आती। कुछ आतंकी संगठन जिन्हें हमारे पड़ोस से मदद मिलती है, वो हमारी खुशी में हर बार खलल डालने की कोशिश करते हैं और हर बार हमारे सुरक्षा बल उनकी साजिश को नाकाम कर देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी साजिश रची गई थी। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए। कुछ लोगों को हथियार तो सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाने का काम दिया गया। कुछ हद तक आतंकियों ने अपना काम किया भी, लेकिन उनकी नजर अयोध्या पर भी कुछ बड़ा करने की थी। वो अपनी साजिश में कामयाब हो पाते, इससे पहले उनकी साजिश का खुलासा हो गया और इसके शामली कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो गया। इसी पर हमारा खास कार्यक्रम मिशन महफूज, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आतंकी हमले का प्लान कर रहे थे और कैसे उनकी योजना अयोध्या तक पहुंचने की थी। जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया और यह खुलासा किया गया है कि इन आतंकियों की योजना भारत में कई जगहों पर हमले की थी। गिरफ्तार आतंकियों का काम ड्रोन के जरिए भारत भेजे गए हथियारों को सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाने का था और इनके निशाने पर अयोध्या भी था। 15 अगस्त को थी पुलवामा दोहराने की साजिश। जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का भांडाफोड़, 4 आतंकवादी गिरफ्तार। 15 अगस्त को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस को अलर्ट पर किया जा चुका है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की आतंकी दहशत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। इसी वजह से 4 आतंकियों को आतंकी हमले की योजना बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पकड़े गए 4 आतंकियों को उन असलाहों और गोला बारूद को जैश ए मोहम्मद के सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था, जो पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में फेंके गए थे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान बैठे जैश के कमांडर, जिसका नाम शाहिद इलियास मुनज़्ज़िर के नाम से यहाँ वाले उसको जानते हैं, इसकी साजिश चल रही थी जम्मू में कुछ धमाके करने की, कुछ वेपन्स भेजने की, जो कश्मीर में जो इनके जो आतंकवादी वहाँ सक्रिय हैं उनके लिए, और भी बड़े बड़े जो धमाके बाहर भी जम्मू कश्मीर से करने थे, उनकी साजिश ये कर रहा था। ख़ास बात इसमें यह है कि ये वही आदमी है जिसने बन टोल प्लाज़ा पे जो 4 जो फिदाइन अटैकर्स जिनको मारा गया था, उनको जो पकड़ा था, उनको जो मार गिराया गया था, उसके पीछे भी इसी का हाथ था। जम्मू में सबसे पहले पुलिस की गिरफ्त में आया आतंकी मुंतज़िर उर्फ सैफुल्लाह, जिसके कब्जे से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 राउंड गोलियां और 2 चीनी हथगोले बरामद हुए हैं। जिस ट्रक से हथियार पहुंचाए जाने थे, उसे भी जब्त कर लिया गया है। मुंतज़िर से पूछताछ के बाद इजहार खान उर्फ सोनू खान की गिरफ्तारी की गई, जो यूपी के शामली में कमंडाला मोहल्ले का निवासी है। इसके साथ ही तौसीफ अहमद उर्फ शौकत और अदनान की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा पुलवामा का जहांगीर अहमद भट्ट भी गिरफ्तार हुआ। तौसीफ नाम का एक आतंकी हमने गिरफ्तार किया, जिसने ये खुलासा किया कि उसको जम्मू में एक बेस सेटअप करने की प्लान थी और आदेश उसको पार से दिया गया था कि जम्मू में एक अपना बेस तैयार करे। बेस तैयार करने के बाद उसको एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल परचेज़ करनी थी, और सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल जब वो परचेज़ कर लेता तो उसको ड्रोन के ज़रिए एक आईडी भेजी जाती, जिसको इसमें फ़िट करके जम्मू शहर में ब्लास्ट करने का प्लान उन्होंने बनाया था। इसके पहले कि वो मोटरसाइकिल वगैरह परचेज़ करता या ड्रोन के ज़रिए आईडी को रिसीव करता, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। शामली के इजहार खान ने पूछताछ के बाद बताया कि पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर मुनाजिर उर्फ शाहिद ने उसे अमृतसर के पास से ड्रोन द्वारा फेंके जाने वाले हथियारों को इकट्ठा करने का जिम्मा सौंपा था। इससे पहले इजहार को पानीपत तेल रिफाइनरी की टोह लेने के लिए कहा गया था, जो उसने किया भी। उसने रिफाइनरी का वीडियो तैयार कर पाकिस्तान को भेजा, लेकिन मुनाजिर ने इजहार को जो तीसरा काम सौंपा, उसे जानकर एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इजहार को अयोध्या राम जन्मभूमि की टोह करने का काम सौंपा गया था, लेकिन इजहार अपने तीसरे काम को अंजाम दे पाता। जम्मू पुलिस ने अपना काम कर दिया। इसके अलावा इसको जो सबसे अभी
जो लेटेस्ट जो इसको टास्क असाइन किया गया था उस पे अयोध्या की रिकनेसेंस करने का इसकी जिम्मेवारी इसको दी गई थी और इसको ये भी कहा गया था कि सरयू नदी के जो पानी की गहराई है इसको नाप के भेजे। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी साजिश वो पार बन रही थी अयोध्या को या पानीपत को या जम्मू शहर को टारगेट करने की। इसको इन एक्शंस के जरिए विफल कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार आतंक के सिलसिले में शामली का नाम आ चुका है। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में विस्फोट के मामले में भी एनआईए ने हैदराबाद से 2 भाइयों को गिरफ्तार किया था जो शामली के रहने वाले थे और इनका कनेक्शन भी लश्कर तैयबा से था। टीम न्यूज़ स्टेट। 15 अगस्त को देखते हुए प्रदेश की राजधानी में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो और तमाम जगहों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर बनाए हुए है ताकि आतंकी किसी भी तरह का कोई फायदा न उठा पाए। टेरर प्लान नाकाम, यूपी में हाई अलर्ट, राजधानी में बढ़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। राजधानी लखनऊ में 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर में 4 आतंकियों की गिरफ्तारी और उनसे मिली जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। 15 अगस्त की तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर, जहां स्पेशली हजरतगंज में जहां पर विधानसभा है, बापू भवन है, सीएम रेजिडेंस है, तो इतनी वाइटल इंस्टॉलेशंस के आसपास की जगहों पर निरंतर फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। पॉलीगॉन्स को एक्टिवेट किया गया है, पीआरवीज की रीरूटिंग की गई है और साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी स्थलीय भ्रमण किया जा रहा है। राजधानी में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों में पुलिसकर्मी और पीएससी की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है। तो बस स्टेशन, रेल स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को भी चेक किया जा रहा है। तो किसी को आप लोग टोक रहे हैं, कुछ गठरी मुठरी कुछ चेक कर रहे हैं किसी की? हाँ, चेक कर रहे हैं। किसकी चेक कर रहे हैं? बैग जो लेकर आ रहे हैं उनको मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, ये कह रहे हैं मेटल डिटेक्टर से ही चेक हो रहा है। और बाकी अदर जो गेट हैं, जो बाहर दूसरे निकलने के जो रास्ते हैं, उन पर बहुत चौकसी नहीं नजर आ रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब लखनऊ से आतंक के अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे पूछताछ में पता चला था कि आतंकियों की योजना 15 अगस्त के आसपास बम धमाका करने की थी। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि आतंकियों ने फ्रूट बम के जरिए धमाका करने की साजिश रची थी। वहीं अब जब फिर आतंकी साजिश के तार जम्मू कश्मीर से अयोध्या तक जुड़ रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई हैं। कोर्ट की टीम को, एंटी सबोटाज चेक की टीम को अपने साथ लेकर इसमें चेकिंग और पेट्रोलिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। लखनऊ में तमाम सार्वजनिक इमारतों और उनके आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त को बढ़ाया गया है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध दिखाई दे रहे लोगों से पूछताछ भी हो रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। स्वतंत्रता दिवस से पहले आगरा सहित आसपास के जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। यूपी में अलर्ट के मद्देनजर आगरा में चाहे खूबसूरत इमारत ताजमहल हो या फिर शहर का स्टेशन आगरा कैंट, सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गन ताने किसी भी हालात से निपटने को तैयार जवान, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए नजर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की ये तस्वीरें आई हैं ताज नगरी आगरा से, जहां पुलिस 15 अगस्त के मद्देनजर विशेष सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए। ताजमहल में जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी एक व्यवस्था हमेशा मौजूद रहती है। उसी व्यवस्था के तहत वहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से कैंट में, लाल किले में और कैंट रेलवे स्टेशन पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर दिया गया है। और फिलहाल कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट ना होने की वजह से कोई ऐसी एप्रीहेंशन नहीं है। खूबसूरत इमारत ताजमहल का येलो जोन हो या फिर रेड जोन, सभी जगह हथियारों के साथ जवान तैनात किए गए हैं। 15 अगस्त को देखते हुए ताजनगरी आगरा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चाहे हम आगरा कैंट स्टेशन की बात करें या ताजमहल की, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है। हम इस समय ताजमहल पर मौजूद हैं और यहां पर ताजमहल के रास्ते में आप देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति को बिना चेकिंग के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
चाहे वो साइकिल हो, दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन, बिना पास के एंट्री नहीं है। और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और बिना किसी चेकिंग के कोई भी गाड़ी, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, कोई गाड़ी हो, बिना सिक्योरिटी और बिना चेकिंग के और बिना पास के उनको बिना चेक किए हम लोग नहीं जाने देते। संदेश साफ है, किसी भी शख्स को बिना चेकिंग के ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विनीत दुबे, न्यूज स्टेट, आगरा। तो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी चौकसी बढ़ाई गई है। अलर्ट पर पुलिस है और हर जगह सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। और खासतौर पर तब सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता की गई है जब जम्मू में 4 आतंकवादी पकड़े गए, जिनमें से एक शामली को बताया गया जिसे रेकी करने का आदेश दिया गया था, राम मंदिर का, अयोध्या का। निखिल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। निखिल, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर किस तरीके की चौकसी बरती जा रही है और किस तरीके से अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त विधानसभा के सामने खड़ा हूं और तस्वीरों के जरिए आपको मैं ये दिखाऊंगा कि विधानसभा बिल्कुल कल के कार्यक्रम के लिए तैयार है। आज शाम से ही बड़ी संख्या पे यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, लेकिन इस दौरान सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए तमाम सुरक्षा कर्मी मुस्तैद है। विधानसभा से ठीक पहले बैरिकेडिंग कर दी गई, यानी डोम के करीब तक आप नहीं पहुंच सकते। जहां कल मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होना है, कल जहां राज्यपाल महोदय का प्रोग्राम होना है, वहां पर आप नहीं पहुंच सकते। इसके साथ ही विधानसभा के आसपास सुरक्षा की तमाम टीमें लगी हुई हैं, चाहे वो ATS हो, चाहे वो STF हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो। सभी लगातार इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, यानी कोई रैकी ना कर पाए, कोई इसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति न घूम पाए। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं विधानसभा के सामने, थोड़ी देर खड़े हो रहे हैं, उसके बाद उनको सुरक्षा कर्मी थोड़ी ही देर में यहाँ से हटा दे रहे हैं, अब उनके वाहनों को हटा दे रहे हैं। बहुत ये भीड़ भाड़ वाला इलाका। निखिल, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं लखनऊ में, उन्हें भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। विधानसभा की तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू में पकड़े गए आतंकियों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक आतंकवादी शामली का रहने वाला है। और इन आतंकियों को जो टास्क दिए गए थे, उसमें एक टास्क अयोध्या की रेकी कर जानकारी बटोरने की थी, जिसके बाद हमले की प्लानिंग हो सकता है कि तैयार की जाती। भगवान राम की नगरी अयोध्या 15 अगस्त को लेकर पहले से अलर्ट पर है। लखनऊ में काकोरी में पकड़े गए आतंकियों के खुलासे के बाद से भी अयोध्या प्रदेश सरकार की सुरक्षा में सबसे ऊपर आ गया है। 70 एकड़ परिसर की सुरक्षा के साथ रामकोट क्षेत्र की सुरक्षा भी प्रमुख है। लेकिन जम्मू में पकड़े गए 4 आतंकियों के बाद पूछताछ में मिली जानकारी के बाद से यूपी में पुलिस और अलर्ट हो गई है। आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों को अयोध्या की रैकी करने का भी आदेश दिया गया था। जम्मू पुलिस ने अयोध्या को दहलाने की नापाक साजिश का भंडाफोड़ किया है। जम्मू पुलिस ने जैसे मोहम्मद के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है कि जैसे मोहम्मद अयोध्या में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। जब से राम मंदिर के निर्माण का काम तेज हुआ है, तब से अयोध्या भारत में आतंकियों के निशाने की फहरिस्त में सबसे ऊपर आ गया है। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार राम मंदिर और अयोध्या के विकास पर ध्यान दे रही है, आतंकियों का गुस्सा और बढ़ गया है। यही वजह है कि वो अपना निशाना अयोध्या को बनाना चाह रहे हैं। जो लेटेस्ट जो इसको टास्क असाइन किया गया था, उस पे अयोध्या की रिकनेसेंस करने का इसकी जिम्मेवारी इसको दी गई थी। और इसको ये भी कहा गया था कि सरयू नदी के जो पानी की गहराई है, इसको नाप के भेजे। पकड़े गए आतंकियों को ये जानकारी हासिल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसी हिसाब से वो हथियार पहुंचाते और फिर अपनी नापाक साजिश को अंजाम देते। देखिए, तकरीबन महीने के अंदर इन्होंने 4 ऐसे आतंकवादी पकड़ लिए जिन्होंने पानीपत रिफाइनरी, राम मंदिर का जो है अयोध्या में, उसका सारा रिकॉनेसेंस किया था और किस हिसाब से प्लान बना लिया था कि ये जो आर्म्ड एम्नेस्टी जो आएगा वहां से जो ड्रोन के जरिए, उसको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। अयोध्या में अभी 5 अगस्त को ही सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर के भूमि पूजन के लिए आए थे। इस लिहाज से सुरक्षा बंदोबस्त पहले से ही पुख्ता थे, लेकिन जम्मू से मिली नई जानकारी के बाद अयोध्या में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। तो ऑयल रिफाइनरी का रेकी तो कर लिया था इजहार खान ने, लेकिन अयोध्या की रेकी कर पाता उससे पहले ही पुलिस ने इस पूरे गैंग को पकड़ लिया और 4 लोगों को अरेस्ट किया और उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनका आगे का प्लान क्या था। क्या इस पूरे प्लान में सिर्फ 4 लोग जुड़े हुए हैं या फिर और भी लोग हैं, और जैसे मोहम्मद के आतंकी हैं जो अयोध्या समेत और किन किन जगहों पर धमाका करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और उनका प्लान आगे के लिए क्या है। वीडियो से बगनामा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ।
स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सहारनपुर में भी पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन, बाजार और बस स्टैंड पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सहारनपुर में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने एसपी सिटी राजेश कुमार से बातचीत की। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सहारनपुर जनपद के अंदर सतर्कता है जो वो बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड के साथ जो अधिकारी हैं वो लगातार जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी जो जांच पड़ताल वहां पर कर रहे हैं बारीकी के साथ। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, रोडवे बस स्टैंड और जितने भी होटल्स हैं उनको भी बारीकी से चेक जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। सहारनपुर के एसपी सिटी राजेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पूर्व संध्या पर चेकिंग की जा रही है, क्या क्या अब तक आप लोगों ने चेक किया है? ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे आज हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है हमारी संदिग्ध व्यक्तियों की। इसके अलावा जो हमारा बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, हमारे जो ढाबा हैं, सराय हैं और लॉजेज हैं, होटल्स हैं, सबकी विधिवत चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध आदमी तो वहाँ नहीं रुका है। वाहन चेक किए जा रहे हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो ट्रेवल नहीं कर रहा है, इस तरह से लगा। इसके अलावा हम एंटी सेबोटाज और हमारे जो डॉग स्क्वाड है उसके द्वारा भी चेकिंग करवा रहे हैं। तो पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा जो भी स्वतंत्रता दिवस पे हमारे कार्यक्रम है उन पे भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और पूरा स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास में और सुरक्षित ढंग से मनाने का के लिए हम लोग पूरा तत्पर हैं। ये थे एसपी सिटी साहब बता रहे थे कि पूरी सतर्कता जो है पूरे सहारनपुर जनपद के अंदर बरती जा रही है। विशेषकर शहरी इलाकों में भी जो है अलर्ट जो है वो बढ़ा दिया गया है। हम लोग भी आपके पुलिस और हम भी आप लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि यदि कहीं पर भी आपको कोई संदिग्ध चीज़ दिखती है, संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को जरूर सूचना दें। सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया है। मथुरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, यमुना एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर सुरक्षा अलर्ट पर रखा गया है। धर्मशाला, गेस्ट हाउस और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी चेकिंग अभियान चला रही है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।